नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार के जो शादीशुदा महिला होती है उनका जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो कैसे बनता है और इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और क्या-क्या प्रोसेस है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में जानने वाले हैं। काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि महिला का जो शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, करने के बाद ही क्या हो जाती है कि 1 सप्ताह के बाद रिजेक्ट का मैसेज आती है। तो क्यों आती है वो भी हम लोग बात करेंगे और साथ में एक सक्सेसफुल जो एप्लीकेशन होता है वो कैसे हम लोग को फिल करना है जिससे आपका जाति प्रमाण पत्र बन के आ जाए उस महिला का जिन महिला का शादी होके अपने ससुराल चली गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दो प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत क्या क्या रिक्वायर्ड पड़ती है। तो शादीशुदा महिला का जो जाति प्रमाण पत्र जो बनता है ना फ्रेंड्स, वो होता है कि आपको उस महिला का मायके की तरफ से बनता है। ठीक है, ससुराल तरफ से नहीं बनता है क्योंकि महिला जो है कि उसका जाति प्रमाणित होती है कहाँ से, मायके से होता है। तो इस कंडीशन में आपको ना 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक महिला का आधार कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग जो भी है वो होना चाहिए और साथ में मायके में उनकी जो पिताजी का है उनका पिताजी का आधार कार्ड या वोटर आईडी या कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो लीगल डॉक्यूमेंट वो ज़रूरी होता है, तभी जाके आपका इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला पूरा प्रोसेस। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह आपको डॉक्यूमेंट को रेडी करना है कि 2 यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो जाती है तो उसको कैसे हम लोग एक जगह अपलोड करेंगे क्योंकि वहाँ पर अपलोड करने के लिए एक ही जगह रहता है, तो वो कैसे तैयार करना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और दूसरी बात आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है और याद रखें कि फ़ोटो का ज़रूरत पड़ता है उसमें। और निवास प्रमाण पत्र बनाते समय आपको वहाँ पर नीचे में जो एप्लीकेंट का क्या होना चाहिए, साइन होनी चाहिए, वो भी पेन से लिखा हुआ, ब्लू पेन से लिखा हुआ आपको साइन होनी चाहिए। और वो करते हैं तो बाकी सब में भी काम हो जाती है, एक में कर लेते हैं तो सारा ऐसा नहीं है कि आप बिना उसका भी डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, साइन करके ही डालें ताकि आपका डॉक्यूमेंट एकदम वेरीफाई हो जाए जल्दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तरीका मैं आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है। देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने रेडी किया है और एक ही फाइल के अंदर हमने दोनों को क्या किया, अटैच करके यहाँ पर पीडीएफ में सेव कर लिया। ठीक है, आपको बस इसी तरह करना है, बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, इसको स्कैन कर लेना है या मोबाइल से अच्छी तरीके से फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करें या मोबाइल में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आता है जो पीडीएफ को एडिट करके वहाँ पर दोनों को अटैच करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये तरीका नहीं पता है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको ये तरीका भी बता दूंगा ताकि आपका डॉक्यूमेंट है वो एक ही में दोनों आ जाए। ठीक है, इस तरह आपको क्या करना होगा, दोनों में ले लेना है, इसके बाद इसको सेव कर लेना है। और फोटो में मैंने बताया था आपको कि फोटो में आपको करना क्या है। तो फोटो में सिंपल सा है कि आपको फोटो को क्या करना है, यहाँ पर नीचे में देखेंगे यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, तो ये नाम लिखा हुआ होनी चाहिए नीचे में, तो ब्लू प्लेन से करें ताकि लगे कि हाँ सही है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में इस तरह का कर लेना है आपको और इसको स्कैन करके यहाँ पर क्या कर लेना है, अपने कंप्यूटर में या मोबाइल से आप कर रहे हैं तो मोबाइल में सेव कर लेना है। ओके, अब इतना हो जाने के बाद प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको 2 प्रोसेस बताऊंगा वेबसाइट को ओपन करने का। एक तो ये हमारी वेबसाइट आप देख रहे हैं www.clickies.com, इसमें जाएंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब से लेके सारा इन्फॉर्मेशन, सरकारी योजना से लेके इन्फॉर्मेशन जो भी है सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा वेबसाइट में। आपको गूगल पे चले जाना है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर गूगल पे जाते हैं तो गूगल को सर्च कर लेना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको जस्ट क्या करना होगा, clickies.com डाल देना है। ठीक है, इतना डालते ही क्या हो जाएगा, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए इसका लिंक सबसे ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्लिक कर लेना है। तो ये पहला प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद ना आपको क्या करना होगा, नीचे आ जाना। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी जहाँ पर आपको बिहार इनकम रेजिडेंट कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ जा सकते हैं। या तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेट वाइज अपडेट के लिए यहाँ पर बिहार का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप बिहार में क्लिक करते हैं तो बिहार से रिलेटेड जितना भी अपडेट होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे बिहार इंपॉर्टेंट फॉर्म्स दिया हुआ है, यहाँ पर बिहार इनकम रेजिडेंट कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में सबसे नीचे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर सारा का लिंक दिया हुआ है। देखिए ब्लॉक लेवल में है, डिवीजन लेवल में है, सब डिवीजन लेवल में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सारा का दिया हुआ है यहाँ पर। इस हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, परेशानी होने की जरूरत नहीं। बस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कास्ट के लिए अप्लाई करना है, बस आपको कास्ट में चले जाना है और यहाँ पर ब्लॉक लेवल में हमें सबसे पहले करना होता है तो इसमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, फॉर्म खुल जाएगा, बस आपको ये फॉर्म को फिल करना होता है। ठीक है, यहाँ पर सारा प्रोसेस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट आपको डालना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ बताऊँगा। ठीक है, अब देख सकते हैं आ गया है।
और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर आसान है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अलग से क्या करना, ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे गूगल ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा RTPS2 आपको सर्च करना है, ठीक है ना, याद रखें इतना RTPS2। जैसे इसको ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर में इसका लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं RTPS2 में तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब सबसे ऊपर में RTPS सर्विस में आपको यहाँ पर आ जाना है लेफ्ट साइड में और जनरल एडमिनिस्ट्रेशंस डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर में दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट किस लेवल में चाहिए, यहाँ पर दिया है ब्लॉक लेवल में, सब डिवीजन लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो याद रखें कि सबसे पहले आपको ब्लॉक लेवल में ही अप्लाइड होता है, उसके बाद ही आपका ये वाला बनेगा, इसके बाद ही ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ब्लॉक लेवल में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इस चीज़ को ना अपनी मोबाइल फ़ोन से भी आप कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसको मोबाइल व्यूज़ में ले जाता हूँ ना तो ये क्या हो जाएगा, आपका मोबाइल व्यूज़ में आसानी से खुल जाएगा। देखिए मोबाइल में सेम टू सेम ऐसा ही आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह, ठीक है, यहाँ से आपको करना है इस तरह। ओके, तो ये रहा तरीका। और दूसरी बात, इसको मैं बड़ा करके इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो समझने में और पूरा दिखाई दे। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। देखिए शादीशुदा महिला का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बस आपको सिंपल सा क्या करना होगा, पहले यहाँ पर लिंग जनरेट जो होता है, जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर पुरुष, देखिए पुरुष मेल का भी सेम प्रोसेस है, बस आपको उसमें कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पिताजी का कहीं आधार कार्ड का उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, डायरेक्ट उससे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन महिला का जो शादीशुदा महिला होती है ना, जैसे कि राशन कार्ड बनाना हुआ या कोई दूसरे कॉलेज में भी आप डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उस कंडीशन में आप जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं डायरेक्ट, तो वो रिजेक्ट हो जाती है, 100% पता है। लेकिन आप जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट नहीं रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है कि प्रैक्टिकली है और मैं जनरली ऐसा ही करता हूँ, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर फीमेल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद अभी यहाँ पर दिया हुआ अभिवादन क्या करना है। अब यहाँ पर कोई सुश्री यहाँ पर श्रीमती दिया हुआ है, सुश्री दिया हुआ है, कोई भी नहीं। तो यहाँ में क्या करना होगा, श्रीमती है तो यहाँ पर क्या करना होगा, श्रीमती सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेंट का जो नेम होता है वो आपको डाल देना है यहाँ पर, और यहाँ पर हिंदी में, ठीक है, सेम टू सेम ऑटोमेटिक यहाँ पर डालते जाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आते जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम डालने के बाद ना, जैसे आप यहाँ पर डालते हैं, देखिए जैसे आप डालते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक हिंदी में भी ये आता जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि जब भी आप यहाँ पर डालने के बाद आपको स्पेस जरूर देना, नहीं तो फिर आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। इस तरह आपको इंग्लिश में डालते जाना, इसी तरह हिंदी होते जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, ठीक है। यहाँ पर फादर्स नेम डाल देना है आपको, और याद रखिए जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है रेड कलर का, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म नहीं सबमिट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फादर्स नेम हो गया, इसके बाद मदर्स नेम डालना है और इसके बाद हस्बैंड नाम डालना है। यहाँ पर आपको लास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर हस्बैंड नाम डालना होगा, क्योंकि यहाँ पर जाति जो प्रमाणित होती है वो पिताजी के नाम से होता है, अपना मायके के पिताजी होता है उसके नाम से होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, पिताजी का ही नाम यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। अभी इतना डालने के बाद फ्रेंड्स नीचे आ जाना, आपको यहाँ पर हस्बैंड नाम डाल देना है और यहाँ पर ना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर आपको डालना है एप्लीकेंट का, ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए डाउनलोड आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है, उस कंडीशन में डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि आपको वहाँ पर लिंक भेज देता है, डायरेक्ट वहाँ से लिंक के भी क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं तो अब कोई लिंक नहीं भेजा जाएगा, कोई भी मैसेज नहीं आएगा। लेकिन अभी के पास सबके पास मोबाइल नंबर रहता है अभी के टाइम में, ठीक है। तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना ही डालना है, भले आप ईमेल आईडी नहीं डालें, लेकिन ईमेल आईडी भी सबके पास रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों चीज़ डाल देना है, ठीक है। यदि ये ईमेल आईडी है तो आप अपनी मोबाइल फ़ोन में देखें, प्ले स्टोर तो होगा ही, वहाँ पर देखेंगे तो आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, उसको डाल देना है और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना है, सॉरी मोबाइल नंबर डाल के ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है आपको। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात है एड्रेस में, ठीक है। एड्रेस में आपको कैसे डालना है, क्योंकि महिला का शादी हो जाने के बाद और उस लड़की का शादी हो जाने के बाद वो तो चली जाएगी मायके सॉरी ससुराल। तो इस कंडीशन में एड्रेस क्या डालना रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आपको ध्यान देना है, एकदम ध्यान से आप देखिएगा वीडियो को। परमानेंट एड्रेस में फ्रेंड्स हमेशा क्या रहेगा, मायके का ही एड्रेस रहेगा। जिन महिलाओं की जिन लड़की का शादी होके वो अपने ससुराल चली गई है तो उसका परमानेंट जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, मायके ही होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अपना मायके का ही एड्रेस देना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अदर स्टेट नहीं, सेम एड्रेस डोमिसाइल होनी चाहिए, बिहार का ही वासी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस किसका हो जाएगा, जो
जो लड़की का शादी होकर अपनी ससुराल गई है तो उसका मायके का एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो आपको डाल देना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मायके का जो कि यहाँ पर बिहार का ही होना चाहिए, तो ये बिहार का ही होना चाहिए, तो सिलेक्ट कर लेना है। कौन डिस्ट्रिक्ट का है वो डाल देना है आपको। इसके बाद अनुमंडल डाल देना है, प्रखंड डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि नगर निकाय में आते हैं तो उस कंडीशन में आपको पंचायत में आते हैं, नगर परिषद में आते हैं, नगर निगम में आते हैं, नगर पंचायत में क्या आता है वो टिक डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर वार्ड नंबर डाल देना है, ठीक है ना। इतना डालने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आ जाना है, ग्राम मोहल्ला क्या है ये डाल देना है सारा चीज़, ठीक है। इतना डालने के बाद आपको अब नीचे आना है। एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डालना है, सेम नहीं डालना है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस क्या होता है, अपने ससुराल का, लड़की का जो ससुराल है, जिसका लड़की का शादी होकर अपने ससुराल गई है तो ससुराल का एड्रेस डालना, अपने पति का एड्रेस डालना है उसको, ठीक है ना, जो आधार कार्ड में है वो वाला, ना कि कहाँ का, सेम टू सेम नहीं डालना है आपको। या दो ही चीज़, इतना ही चीज़ याद रखना है। परमानेंट एड्रेस क्या हो जाएगा, ये मायके का एड्रेस हो जाएगा, और प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा किसका, ससुराल का, ठीक है। ये आपको डाल देना है। इतना डालने के बाद आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। नहीं तो नहीं डाले आधार नंबर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं, तो आधार नंबर नहीं डाले, नहीं तो OTP में चला जाएगा ये, ठीक है। आपको ये नहीं डालना है, आधार नंबर नहीं डालना है, कंपलसरी नहीं है तो नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य डाल देना है, किस मायके ससुराल कहाँ है महिला का, वो डाल देना है आपको यहाँ पर। इसके बाद जिला डाल देना है, सारा चीज़ डाल देना है। इसके बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन सेम है। इसके बाद ये डाल के आपको क्या करना होगा, फोटो यहाँ पर अपलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर पिन कोड डालना, ये सारा चीज़ कंपलसरी है तो डालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर फोटो अपलोड कर लेना है, सिंपल सा। यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट फोटो को अपलोड कर सकते हैं। क्लिक करना है यहाँ से, जहाँ भी फोटो सेव किया है आपने वहाँ पर जाइए और डायरेक्ट फोटो को यहाँ से अपलोड कर दीजिए, ठीक है। देखिए फोटो आ गया है, ये हो गया। अब नीचे आ जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आने के बाद अन्य पेशा में क्या है कि पेशा क्या करती है, तो उस कंडीशन में आपको सिंपल सा है क्या करना होगा, अन्य गृहिणी डाल देना है बस आपको। यदि कोई लेडीज़ जॉब में है या सरकारी सेवा देती है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज गृहिणी यहाँ पर है तो गृहिणी में डाल दें। इसके बाद वर्ग क्या है, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट रहता है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आती है या पिछड़ा वर्ग में आती है, अनुसूचित जाति में आते हैं या अनुसूचित जनजाति में आते हैं या गैर आरक्षित में आती है, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। जाति प्रमाण का मतलब यही होता है, इसका कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और दूसरा कैटेगरी आपको जाति का प्रकार आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो जाति का प्रकार आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्लिक कर लेना है। तो ऑटोमेटिक अनुक्रमण संख्या आ जाता है, कास्ट सीरियल नंबर, तो इसके लिए कुछ करना है नहीं। उपजाति क्या है वो आपको नहीं भी डालना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इतना करने के बाद आपको नीचे में एक आपको आएगा एग्री करने के लिए, ठीक है। कोई किसी में टिक नहीं रहता है, किसी में लग जाता है, तो उस कंडीशन में आपको टिक लगा देना है। और यहाँ पर अप्लाई टू द ऑफिस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर डाल दे। और यहाँ पर एडिशनल है ये, ठीक है। ऑफिस किस ब्लॉक के लिए आप अप्लाई किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पर डाल दे और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दे, बस हो गया। इसके बाद ये कैप्चा डाल के आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कैप्चा डाल देना है सेम टू सेम, और यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ना आपको प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर बोलेगा कि आपको नाम की शुद्धता की जांच कर ले, मोबाइल नंबर चेक कर ले, ईमेल आईडी चेक कर ले, जो भी करना है मैसेज सारा चीज़ बताएगा, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। जैसे आप इंतजार करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इतना करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म का रिव्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको पूरा चेक कर ले, एक बार स्क्रॉल करके इसको सारा चेक कर ले, गलती हुआ सही हुआ क्या है सारा चीज़ चेक कर ले, ठीक है। और यहाँ पर चेक करने के बाद नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यदि कोई गलती होती है तो यहाँ पर दिया हुआ है एडिट का ऑप्शन, यहाँ पर एडिट करके आपको दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं। कहीं गलती हो जाता है तो फॉर्म को कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर नया इसको एप्लीकेशन लेना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, अटैच एनेक्सर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको ना यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप दिया हुआ है, ठीक है। आप किस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं या कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर स्कैन करके रखा हुआ है, वही डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा दिया हुआ है इसमें ऑप्शन। ये जरूरी नहीं कि आपको आधार कार्ड आपको देना है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मतदान पहचान पत्र दिया हुआ है, आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, यहाँ पर सर्विस पहचान पत्र राज्य की तरफ से आपको सार्वजनिक किया गया कोई भी सर्विस होता है ना उस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पर पासबुक का फोटो बैंक या
पासबुक जो बैंक का जो फोटो के साथ में जो बैंक का पासबुक होता है ना वो, या डाक द्वारा जारी की गई पासबुक वो वाला, ठीक है। स्मार्ट कार्ड जो भी हो, पेंशन दस्तावेज या सरकारी पहचान पत्र कोई भी चीज़ हो, यदि इस तरह का है तो इस कंडीशन में ये है। तो आधार कार्ड बहुत सिंपल होता है, तो लोग क्या करते हैं ज़्यादातर आधार कार्ड को स्कैन करके डालते हैं। तो यहाँ पर सारा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना उसी तरह आपको अपलोड करके डालना होगा फ्रेंड्स, नहीं तो काफ़ी दिक्कत होने वाला है आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड किया था, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दिया हुआ स्कैन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्कैन करके डायरेक्ट यदि आपका प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको सेव एनेक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। इतना करते ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारी सेव हो जाएगी और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि सबमिट के लिए, ठीक है। तो आप नीचे आते हैं ना, तो सबमिट के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट, और तो यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक कर लेना है। जैसे ये क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक रिसीविंग दे दिया जाता है, ठीक है। अब ये रिसीविंग ना आपको दिया हुआ है, मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देख ले, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कब मिलेगा ये, तो सेवा प्रदान करने की समय अवधि यहाँ पर 10 दिन का दिया हुआ है आपको। 10 दिन मतलब आज जितना दिन हुआ है उसका ठीक 10 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फ़ोन में मैसेज आ जाएगा, या आपका ईमेल आईडी या तो डायरेक्ट आपके पास एप्लीकेशन नंबर है उसके माध्यम से भी डाउनलोड कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा कि कैसे हम लोग जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनने के बाद उसको डाउनलोड करते हैं। वो वीडियो मैंने अपने डाल रखा है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सेव करके रख लेना है और इस दिन का इंतज़ार करना है। जैसे करेंगे तो आगे मैं आपको, जैसे आज जो तारीख है उसके हिसाब से, देखा 27 तारीख है, तो इसके हिसाब से जिस दिन ये बन के आती है तो उस दिन मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट का मैं आपको जाति प्रमाण पत्र भी डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपनी जाति प्रमाण पत्र का या शादीशुदा महिला का जो जाति प्रमाण पत्र है वो आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा, ये गारंटी के साथ है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इसको बस आपको सेव करके रख लेना है। सेव करने के लिए बस आपको कंट्रोल पी करेंगे ना तो यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इसको PDF प्रिंट निकाल के भी आप दे सकते हैं या रख सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसको सेव करना चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, PDF में सेव कर लेना है और यहाँ पर आपको सेव में क्लिक कर लेना, ठीक है। इतना क्लिक करेंगे तो ये सेव में चला जाएगा, तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में ही और इसको सेव कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया है, अब बस आपको इंतज़ार करना है और इसके दिन आपको यहाँ पर मोबाइल में ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो, यदि किसी तरह का कोई दिक्कत आपको हो रही है तो आपको कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ, ओके। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।